हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 8 के हिस्ट्री चैप्टर 6 के साथ, जिसका शीर्षक है उपनिवेशवाद और शहर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें चर्चा करना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे औपनिवेशिक शासन में शहर के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि 18वीं सदी के आखिरी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अन्य शहर मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ था, यानी ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकार था। ठीक है, 20वीं सदी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। ये जो लोग थे ना, ये सिर्फ 11% ही लोग शहरों में रहते थे और बाकी जितने भी थे वो लोग सब गाँव में रहते थे। ठीक है, ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई थी। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में। तो यह एक ऐसा शहर है जो 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली के बारे में है फ्रेंड्स। अब आगे भी इसके बारे में है। तो सारी राजधानियों में सबसे शानदार शाहजहानाबाद था, जिसको 1639 में शाहजहां द्वारा बसाया गया था। इसके भीतर किला, महल और बगल में शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था, जिसके पश्चिम की ओर से 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चांदनी चौक के बीचों बीच की जो नहर थी वो फैज बाजार और जामा मस्जिद, उस समय इससे ऊंची पूरे शहर में कोई इमारत नहीं थी। यानी जो फैज बाजार जामा मस्जिद है, इससे ऊंची शहर में कोई इमारत नहीं थी, इसलिए यह प्रमुख आकर्षक का केंद्र था। और शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई दरगाह, खानका और ईदगाहें भी यहाँ पे थी। मीर तकी ने कहा था कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वो तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। इन सब के बावजूद अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे, जो कि त्योहारों और जलसे जुलूसों में जब तक टकराव भी फूट पड़ते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। तब हम जानेंगे दरगाह के बारे में। तो सूफी संत का मकबरा, इसे दरगाह कहा जाता है। और खानका किसे कहा जाता है? तो यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते हैं। और ईदगाह तो मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल, जहां सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं। फिर है कुल देश, यह एक ऐसा रास्ता है जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अब आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो अब हम जानेंगे नई दिल्ली के निर्माण के बारे में। तो 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था। यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। फिर 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी के मदरसे के रूप में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 1830 से 1857 तक की अवधि को दिल्ली का पुनर्जागरण काल माना जाता है। 1857 के ऐतिहासिक क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत को नष्ट कर दिया था और अनेक मस्जिदों को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद अन्य कामों में लाने जाने लगा था। यानी इन चीज़ों को अन्य कार्यों में लाया जाने लगा था। फिर जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली और शहर का 1/3 हिस्सा ढा दिया गया था। नहरों को पाटकर समतल कर दिया गया था और रेलवे की स्थापना करने और शहर की चारदीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारें को तोड़ दिया गया था। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस चैप्टर के फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। एक नई राजधानी की योजना। तो 1877 में वायसराय लेटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मालिक घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ और कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस दरबार में 1 लाख से ज़्यादा भारतीय राजा महाराजा, अंग्रेज अफसर और सिपाही जमा हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 में। इसी दिन दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। रायसीमा पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एडवर्ड लटियंस और हर्वर्ड बेकार नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे। तो सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता बना गया। वायसराय के महल यानी वर्तमान राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला किंग्सवे यानी वर्तमान राजपथ और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई थी। और 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना रॉबर्ट क्लार्क द्वारा पुराने शहर के लिए यह किया गया था। फिर है दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन जो 1936 में किया गया। और दक्षिण अफ्रीका स्थित प्रिटोरिया शहर की रूपरेखा हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के इस चैप्टर में इतने ही महत्वपूर्ण बिंदुए थे। हम आगे कुछ मतलब आगे की क्लास में आगे के महत्वपूर्ण चैप्टरों के साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर